संस्था के व्यक्तित्वगत और होली समारोह के सहभागी संपूर्ण मित्र सबके सहभागी संपूर्ण के हम अपन तरफ से पार्टी की तरफ से और नेपाल से संदेश ला के लिए अपने सबके कि होली के महोत्सव अपने सबके एकता, भाईचारा, शांति और समृद्धि की ओर ले जाए के लिए ये महोत्सव महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, एक शुभकामना देना चाहिए। और होली के साथ साथ अब रमजान भी आए रहल से उनको सबके इस्लाम धर्मावलंबी साथी सबके मित्र सबके से हम शुभकामना देना चाहिए। आई बैठल रही तो कनिक देर के लिए भूल गई कि कतार में छे कहीं लगल कि नेपाले में छे। सब भाषा भाषी जाति समुदाय व्यक्ति और संस्था सबके उपस्थिति एक साथ देखला के बाद तो लगले कि नेपाल इठों के हरा भरा है ना वातावरण, संगीत और गान और बजान के बीच में ये मैथिली और नेपाली हिंदी कतो कतो मिक्स उर्दू के बीच में बैसल नहीं तो लगले कहीं देर कि हम कहाँ ये नेपाले में छे कि सिरहा में छे कि सप्तरी में छे कि धनुषा में छे। और ये चीज या नेपाले ये चीज के जगह में कोनो जगह में छे ये वातावरण, ये एकता, ये मित्रता और ये संदेश सारा दुनिया में होली के अवसर में फैलाल जाए, ये एक महत्वपूर्ण अवसर है और एक अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना देना चाहिए। और सबसे बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक जी सबके, आयोजक संस्था के साथी सबके जे समारोह के आयोजन करके हमरो उपस्थित होए के अवसर दिलो और ये अवसर में बहुत साथी सबसे काल साय तक भेंट घाट होए के अवसर प्राप्त है और बहुत साथी सबके समय कारण से भेटियो नहीं सकलो के लिए कनी तकलीफो है। अब काल तक में जाए से पहले तक जते भेंट हुई अधिक से अधिक भेटे और बात सुने ले चाह। एक दुखद बात भी भेल कि एक अपना सबके मित्र के दुर्घटना में, एक साथी के दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका प्रति, उनका परिवार के प्रति हम संवेदना भी व्यक्त करना चाहे, लेकिन फिर भी जीवन के गाड़ी के गाड़ी खींचे पड़ते और आगे बढ़ाइए के। अब जहां तक सबके साथी सबके सवाल लेने कि ये राजनीति जे होय छे ना कतबो छोड़बे तो नहीं छूटे छे। तखनी जे गाना गाती वो राजनीति छी, संस्था एतेक जे छे इहो राजनीति छे, भले पार्टी अलग बात छे। जहां अपन राजनीति की छे, जहां अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन कला, अपन पहचान के कायम रखना है, वही सब बढ़ के दुनिया में कथी राजनीति है। इस संस्था सबके यह लक्ष्य हुई छे। तथापि भी कतार के हमारे एक हम हमेशा जब भी अबै छियै
तो एक घटना हम एठाम कतार के सुनावे ले चाहे छी, हमेशा सुनबैत आबै छी आइ अपने सबके बीच में। पहिलुक बार 2009 में जब हम यानी गणतंत्र नेपाल के सरकार के परराष्ट्र मंत्री के हैसियत से बेल्जियम से यूरोपियन यूनियन के एक मीटिंग से भाग ल कतार सरकार के निमंत्रणा पर एठो आयल रही पहिलुक बार। तो देखलिए कि राजदूतावास के आगाड़ी, पहले दोसर जगह दूतावास रहे, वो एक आगाड़ी सड़क पर सैकड़ों आदमी धोती पिन्ने, गंजी पिन्ने, कोई गमछा ओढ़ने, कोई गमछा बिछा के बैठो सुतल रहे, बैसल रहे, करीब करीब 200-250 के। हम जखन एलिए गेट पर देखिए तो सब है ना धोती पिन्ने, गमछा कोई ओढ़ने, कोई एहिना सब पड़ल से। तो वहाँ हम पूछलिए की भेल, कथी ला ई सब राजदूत कहली कथी ला ई सब बसल से। तो उनका सबके कोनो कंपनी रहे जे नेपाल से एठाम लवल के और हर एक सब एठाम पैसा ले, क्यों जमीन राख के, क्यों मीटर ब्याजी पर, कोई गहना बेच के, कोई राख के एत एले जे 2-4 पैसा नेपाल में रोजगार तो नहीं छे, एत आबि के 2-4 पैसा कमा के जाओ। एठाम एला के बाद पासपोर्टो ल लेल के और कामो नहीं छे, जाइयो के लेल खर्चा नहीं छे। एठाम जे रह के खाए वो अवस्था नहीं छे। एतेक दर्दनाक अवस्था दूतावास के आगाड़ी हम तब तुरंत ओठाम से पता लगाल गेलै के छे। तो ओठाम कतार के सरकार के श्रम मंत्री से बात रही, विदेश देखा वाला मंत्री से बात हुई और ये पता लगाल गेलै कि वो आदमी के तरह से करे वाला के छे। तो एकटा दूटा दलाल भेट, कोई दोनों दलाल के बजायल गेलै, एठाम के सरकार ओकरा कार्रवाई करे के और जतेक जे सैकड़ों आदमी जे रहे उनका कहीं काज में एठाम के सरकार देवे के तैयारी कल के और वो 2 आदमी के पासपोर्ट सीज कल गए, ताकि एहि तरह से कठिन में विदेश में भी आबि के कते कठिन से है ना ओहिठाम काज करे ला अबै छियै और साथी सब ओहिठाम आबैया तकरो जे छै एहि तरह से शोषण होइत देखलिए, वो हमेशा हमर दिमाग में वो रह गेलै। और तकर बाद जे छै से बात एठाम के सरकार से बात भेलै कि एहन दुर्दशा आवे वाला दिन में केकरो नहीं देखा, और एठाम के सरकार भी वही के सीरियसली ल के वही तरह के प्रक्रिया में आगे बढ़ले और अखन के परिस्थिति पड़ल। यानी हमार कथन है कि अपने देश में अगर निक शिक्षा हुई, स्वास्थ्य के निक उपचार हुई और सबसे बड़का बात है कि रोजगार हुई, तो क्यों भी आदमी दूसर मुल्क में जाकर काम करे के लिए शौकीन नहीं है ना। और आई चीज के निर्माण करना जरूरी है। देश में रोजगारी के सृजना के लिए विकास चाहिए। विकास नेपाल में बहुत सुस्त गति से बढ़ रहा है। विकास के लिए लगानी चाहिए और लगानी के लिए राजनीतिक स्थिरता चाहिए। राजनीतिक स्थिरता के बिना
कोई भी लगानी करता मुल्क में लगानी नहीं करी। और राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ स्वतंत्र न्यायालय चाहिए, और स्वतंत्र न्यायालय के साथ साथ वही ठाव लगानी कर वाला के लगानी के ई नहीं बुड़ते एक गारंटी चाहिए, तो देश विकास के लिए नेपाल बहुत उपयुक्त जगह एकरा लेल जरूरी से दो तीन टा चीज जे हम सब अखनी संघर्ष कर रहा छी कि देशे के विकास कर नेपाल के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी से ईमानदार, योग्य और सक्षम नेतृत्व विकास। योग्य, ईमानदार और सक्षम नेतृत्व चाहिए। दोसर तखनी साथी सब वक्ता सब कनिक कनिक बजत रहे कि ई जे ब्यूरोक्रेसी जे कर्मचारी तंत्र जे छे वो अनुशासित चाहिए। वो अनुशासित कर्मचारी तंत्र, ईमानदार नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व और राजनीतिक स्थिरता हुए तो विकास के देर नहीं लगती। नेपाल हम करीब करीब बहुत सारा मुल्क घूम के देख के अध्ययन करे के मौका भेटल। हम तो नेपाल से सुंदर देश आज तक देखने नहीं छी। इतने बढ़िया हवा पानी, हिमाल, पहाड़, मधेश, पूरा नदी नाला, प्रकृति सब कुछ देने से अगर ओकर सदुपयोग करल जाए, चाहे वो पर्यटन के हो, चाहे जल स्रोत के हो, चाहे कृषि के हो, इस सब के अगर सदुपयोग करल जाए तो नेपाल संसार के संपन्न देश, समृद्ध देश बन सके। ये आधार होता है और बना वाला अपने ये सब है। एते आबि के बनावे छे, दुनिया में जाके बनावे छे। ये तो बने छे, उता सऊदी बनावे छे, कोई मलेशिया बनावे छे, कोई यूरोप में बनावे छे, कोई अमेरिका में बनावे छे, कोई ऑस्ट्रेलिया में बना रहल छे नेपाल के। ओता जाकर वह शक्ति नेपाल के विकसित और समृद्ध बना सके। ई क्षमता अपने सब में छे और एहि के सदुपयोग की आवश्यकता छे। लेकिन अखनो की छे, जना एठाम देखे छी हम सब विविधता छे नेपाल के, वही ठाम अखन भी राजनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आए नेपाल में संघीय गणतंत्र स्थापना भेले, एकर बाद में भी मधेसी समुदाय अखनो भी अधिकार और अवसर से सबसे ज्यादा वंचित मधेसी समुदाय है। मधेश में जनसंख्या अखन जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक 54%, लेकिन भागीदारी बहुत कम है। मधेश में लाखों जनसंख्या में एक प्रतिनिधि, कतो 2-4 हजार में एक प्रतिनिधि, जनसंख्या अधिक प्रतिनिधित्व कम। दोसर की देखल गए कि विकास के लगानी में मधेश से अखनो राज्य के आमदनी 70% आमदनी आय स्रोत मधेश से ही आवे। लेकिन विकास में लगानी 10-12%, 15% मात्र दिल जाए। 54% जनसंख्या में 10-12-15% बजट के लगानी मात्र कल जाए। एना में कभी भी देश के मधेश के विकास नहीं होता। ये तो भेदभाव है। और विगत में राजनीतिक अस्थिरता और गलत अभ्यास, जरा भ्रष्टाचार लगायत, कमीशन तंत्र लगायत के कही, वही के कारण सब देश के अर्थतंत्र अपने सब कहे के कोनो लुगावे के बात नहीं है। आए देश दल दल में फंस गई।
फिर भी चल रहा छे। आर्थिक रूप से देश ऋण में डूबले है। विगत के 8 महीना 6 में 7 महीना में 1 खरब ऋण लेके अखन तक नेपाल के ऊपर 25 खरब से ज्यादा करीब 26 खरब के आसपास वैदेशिक ऋण, और वही ऋण के ब्याज तिरह के क्षमता नहीं है, फिर भी ऋण ला रहा से जा रहा से। कई तरह से की देखल गए कि ईमानदार नेतृत्व के देश के ऊपर ईमानदार नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व के अभाव के कारण सब कुछ रहते हुए अभी मुल्क दाल दाल में फंस चुकल है। अब चल रहा से केना कर ये अपने सब चला रहा है, हम सब नहीं कहे केना, तो अपने सब जे एठाम से पैसा पठावे रेमिटेंस देश के कुल बजट के 22% अहाँ सबके पठला जे के आधार पर ही देश चले। 22% बजट जे अहाँ अपने सबके पठेला रेमिटेंस जे के आधार में बैठो देश चल रहा है। और बैठो जे टाइम में कनी के दिन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में हम रही, तो अपने सबके ठाव के आयल रहे बीच में, तो साथी सब रिक्वेस्ट अनुसार श्रमिक अस्पताल के निजामती कर्मचारी अस्पताल से वही तरह से नेपाल में श्रमिक अस्पताल के निर्माण हुए और वैदेशिक रोजगार में जुड़ल लोग के वही जगह के उपचार जो आवश्यक, वो आवश्यकता के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ ले, लेकिन सरकार उथल पुथल चेंज होते गए वो कौन फाइल में रह गए, लेकिन ये आवश्यकता आगे तो कहे कारण किसी की विकास बैठा लोग के रोजगारी, जब तक विकास नहीं तो रोजगारी कहाँ से होती, रोजगारी विकास और रोजगारी के सृजना अपने मुल्क में कर के कई कजे छे जे बाहर जा रहा से वही के रोकल जा सके छे। वही के लिए अपने मुल्क में रोजगारी के सृजना करते और नेपाल में संभव है, लेकिन वही के लिए ईमानदार और सक्षम नेतृत्व के आवश्यकता अखनो अभाव नेपाल में भरल है। जे सत्ता संचालन जहां तक मधेश के लोग से उनका सबके तो कभी काल भागीदारी भेल न तो बाकी तो अवस्थे नहीं अखन तक बनते। द्वारा जे विभेद असमानता के विरुद्ध जे छे वो लड़ाई अखनो चलिए रहा है। दूटा लड़ाई, एक असमानता के विरुद्ध, असमानता कहाँ से, असमानता विभेद मधेसी के साथ है, असमानता विभेद आदिवासी जनजाति के साथ, असमानता विभेद दलित के साथ, असमानता विभेद थारू के साथ, असमानता विभेद मुस्लिम के साथ, असमानता और विभेद पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अखनो छे। एक ना के जोड़े छे करीब करीब 2/3 जनता अखनो नेपाल में शोषित और शासित छे और विभेद और असमानता में छे। एक बड़का जनसंख्या के विभेद में राख को कोनो भी मुल्क शांति और विकास नहीं कर सके। मूल कारण नेपाल के एकटा ई छे। दोसर जे छे असक्षम नेतृत्व, भ्रष्टाचार और कमीशन तंत्र से, ये दूटा मूल कारण से जो विकास के अवरोधक है। द्वारा विभेद के हटाओ, असमानता का हटाओ, सबके बराबर के अधिकार, सबके बराबर के अवसर, सबके न्याय बंटवा चाहिए और विकास, आर्थिक विकास, कृषि के आधुनिकरण, उद्योग धंधा कल कारखाना के विकास करे, देश का समृद्ध बना और जो बाहर जाकर के जो बाध्यतावश जो बाहर जा पड़ रहा है वही अवस्था का अंत नेपाल में करना जरूरी है। वही के लेल
अखन जे छै हम सब प्रयास कर रहल छी, हम सब सड़क में, सदन में ये प्रयास भऽ रहल छै और वही विभेद के खत्म करे के खातिर जे मधेश के विभिन्न राजनीतिक दल सब, देश के विभिन्न परिवर्तनकारी शक्ति सब के बीच में एक जगह लावी, एक साथ मिलकर कार्य करी, एक प्रयास हो रहल छै। और तखन एक साथी बाइज दिल जखन एक अध्यादेश के विषय में एक अध्यादेश लवला है सरकार, जे के तहत जंगल के फड़ानी करू, गौचर, फैलानी जमीन जे आए वाला पीढ़ी के लेल अति आवश्यक चीज छियै। जंगल, जमीन ओकरा समाप्त क के और बाहर से लाखों आदमी के लाइव के बसावे के और मधेश में मधेसी के अल्पसंख्यक बनावे के जे राजा महेंद्र के साजिश रहे, आय अखनो सरकार वह साजिश कर अगाड़ी बढ़ावे के लिए साजिश के रूप में अध्यादेश, भूमि अध्यादेश